परमादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, आज महर्षि दयानंद कृत यजुर्वेद भाष्य में 37वें अध्याय का 24वां मंत्र जो है उसका स्वाध्याय किया। इस मंत्र का विनियोग संध्या के उपस्थान मंत्रों में भी किया गया है और स्वस्तिवाचन के अंदर भी इस मंत्र का विनियोग किया गया। मंत्र है तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतं। इस मंत्र का देवता है सूर्य। सूर्य का अर्थ परमेश्वर भी होता है और सूर्य का अर्थ ये जो भौतिक सूर्य है जो हमें दिन में प्रकाश देता है वह भी होता है। महर्षि दयानंद जी ने इस मंत्र का आध्यात्मिक अर्थ किया है। सूर्य से परमेश्वर अर्थ लिया है, ब्रह्म अर्थ लिया है कि वो ब्रह्म कैसा है। चक्षु है, सबको दिखाने वाला है या सबको देखने वाला है। देवहितम, विद्वानों का कल्याण करने वाला है, विद्वानों का हित करने वाला है, विद्वानों को सांसारिक सुख और मोक्ष सुख को देने वाला है। मूर्खों का हित परमेश्वर नहीं करता। मूर्खों को परमेश्वर सांसारिक सुख और मोक्ष सुख नहीं देता। पुरस्तात् शुक्रम, जो परमेश्वर पहले से ही शुद्ध है। परमेश्वर नित्य है, सदा से है, सदा रहेगा, अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगा, न कभी उत्पन्न होता है न कभी नष्ट होता है। और उसकी जो शुद्धता है वो भी हमेशा रहती है, वो भी पहले से रही है, आगे भी अनंत काल तक रहेगी। परमेश्वर सदा पवित्र रहता है, अपवित्र नहीं होता। जीवात्मा सदा पवित्र नहीं रहता। यद्यपि जीवात्मा स्वभाव से पवित्र है, लेकिन उसकी पवित्रता सदा सर्वदा हमेशा नहीं रहती। निमित्त के कारण उसके अंदर अविद्या, अपवित्रता, अशुद्धता उत्पन्न हो जाती है और जो उसके दुखों का कारण होती है। और फिर जब उसको दुख प्राप्त होते हैं और उसका कारण समझ में आता है कि ये अपवित्रता, ये अशुद्धता, अविद्या मेरे दुखों का कारण है, तो फिर उस अविद्या को दूर करने के लिए वो प्रयास करता है, योगाभ्यास करता है, धर्म का आचरण करता है। फिर आगे दिया उच्चरत, परमेश्वर कैसा है, सबको जानता है। अब ये कुछ बातें ईश्वर के विषय में बताई, ईश्वर की स्तुति की। अब आगे कुछ प्रार्थनाएं की जा रही है परमेश्वर से। पश्येम शरदः शतम, हम 100 शरद ऋतुओं तक देखते रहें। जीवेम शरदः शतम, 100 शरद ऋतुओं तक, 100 वर्षों तक हम जीते रहें, हमारा जीवन उपयोगी बना रहे, परोपकारी बना रहे।
वर्षों तक हम उत्तम कल्याणकारी वचनों को, वेद आदि शास्त्रों को सुनते रहे, हमारे कान भी ठीक रहे और उन कानों का सदुपयोग करते हुए हम विद्वानों के, वेद आदि शास्त्रों के वचनों को सुनते रहे। 100 वर्षों तक हम जो हमने सुना है उसका उपदेश करते रहें, अपने मित्र साथियों को, बंधुओं को, पड़ोसियों को, नौकरों को, चाकरों को, उनको अच्छी शिक्षा देते रहें और 100 वर्षों तक हम दीनहीन ना हो, दरिद्र ना हो, दूसरे के अधीन ना हो। और प्रार्थना की है 100 वर्ष ही नहीं अपितु 100 वर्ष से अधिक भी हम इसी प्रकार से अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए प्रयास करते रहें, ईश्वर को जानते रहें, परोपकार करते रहें, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करते रहें, उसको बढ़ाते रहें और दरिद्र ना हो, दीनहीन ना हो। इस मंत्र का विनियोग संस्कारों में, जो विवाह संस्कार होता है उस विवाह संस्कार में भी इस मंत्र का विनियोग किया गया है। विवाह संस्कार के अंतर्गत एक क्रिया होती है सूर्यावलोकन, सूर्य को देखना। तो उसमें क्रिया बताई है, तत्पश्चात वधू वर। इससे पहले क्रिया थी कि वधू वर के माथे पर 4 मंत्रों से जल छिड़केगी और वो 4 मंत्र कौन से हैं? आपो हिष्ठा मयो भुवस्था। ये मंत्र बोलकर वो वधू वर के माथे पर जल को छिड़के। अब इसके बाद की प्रक्रिया बताई है सूर्य का दर्शन करना, सूर्य को देखना। तत्पश्चात वधू वर वहां से उठ के निम्न मंत्र को पढ़कर सूर्यावलोकन करें। इस मंत्र को पढ़कर जो अभी हमने पढ़ा, तच्चक्षुर्देव हितम पुरस्तात् शुक्रम उच्चरत, इस मंत्र को पढ़ के सूर्य का अवलोकन करें, सूर्य का दर्शन करें। और उसके बाद एक क्रिया और बताई है, हृदय स्पर्श, हृदय का स्पर्श करे। तत्पश्चात वर वधू के दक्षिण स्कंधे पर से अपना दक्षिण हाथ लेके उससे वधू का हृदय स्पर्श करके निम्न मंत्र बोले, ओम मम व्रते ते हृदयम दधामि मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु इत्यादि। तो इस मंत्र का आदि दैविक अर्थ भी हो जाएगा, सूर्य परक अर्थ। तो जब सूर्यावलोकन करेंगे इस मंत्र को बोलकर, तो उस समय सूर्य अर्थ किया जाएगा, भौतिक सूर्य अर्थ किया जाएगा, ईश्वर परक अर्थ नहीं किया जाएगा, चक्षु का या देव हितम का। और प्रार्थना जो आगे की है वो ईश्वर से की जाएगी, लेकिन वो भी सूर्य से संबंधित समझनी चाहिए। तो इसका आदि दैविक अर्थ कैसे होगा उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। तच्चक्षु, वो सूर्य कैसा है? चक्षु है, सबको दिखाने वाला है। सूर्य के बिना कोई भी प्राणी देख ही नहीं सकता। प्रलय समय में सूर्य नहीं होता है, अंधकार, घोर अंधकार होता है। देखने के लिए एक तो नेत्र इंद्रिय की आवश्यकता होती है, दूसरा सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। इन दोनों के बिना प्राणी देख नहीं सकते। तो सूर्य कैसा है? वो सब प्राणियों को, संसार के पदार्थों को दिखाने वाला है, ये विशेषता है। देवहितम, और वो सूर्य उसने
देवों को धारण किया हुआ है। पृथ्वी को भी देव कहते हैं और सूर्य ने अपने आकर्षण से पृथ्वी आदि लोकों को धारण किया हुआ है। और वो सूर्य विद्वानों का हित करने वाला है। विद्वान सूर्य से संबंधित विद्या को जानते हैं और उस सौर विद्या को प्राप्त करके सूर्य से वो अपना हित साधते हैं, अपना कल्याण साधते हैं, अनेक सुखों को प्राप्त करते हैं। जो मूर्ख होते हैं, अज्ञानी होते हैं, वो सूर्य के विषय में नहीं जानते, सूर्य की विद्या को नहीं जानते और सूर्य से लाभ उठाने के स्थान पर अपनी हानि कर लेते हैं। फिर आगे बताया पुरस्तात् शुक्रम, शुक्र शब्द है, ये शुच दीप्तौ धातु से बन जाएगा। तो ये सूर्य सृष्टि के प्रारंभ से चमक रहा है, अब भी चमक रहा है और अंत तक, जब तक प्रलय नहीं होगी तब तक ये सूर्य क्या है, शुक्र रहेगा, दीप्तिमान रहेगा, चमकता रहेगा। और उच्चरथ, वो सूर्य क्या है, उत्कृष्टता से सबको प्राप्त हो रहा है। चर धातु है, गति भक्षण अर्थ में। गति के 3 अर्थ होते हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। तो सूर्य अपनी किरणों के माध्यम से सब जगत को प्राप्त हो रहा है, ऐसा सूर्य है। उसकी विशेषता बताई। ये विशेषता क्यों बताई परमेश्वर ने इस मंत्र में सूर्य की, जिससे कि सूर्य के महत्व को समझें, उससे लाभ उठाएं। अब आगे प्रार्थनाएं की गई है। ये प्रार्थनाएं भी सूर्य से संबंधित समझनी चाहिए। परमेश्वर से प्रार्थना की जा रही है, पश्येम शरदा शतम, हे परमेश्वर हम 100 वर्षों तक इस सूर्य को देखते रहें। तो सूर्य दर्शन करना चाहिए, ये वेद में विधान है, सूर्य को देखना चाहिए। फिर आगे बताया जीवेम शरदा शतम, हम 100 वर्षों तक सूर्य से लाभ उठाते हुए जिए, सूर्य से अपने जीवन को सुखी बनाते हुए जिए, सूर्य के माध्यम से हम अपने अनेक कार्यों को सिद्ध करें। शृणुयाम शरदा शतम, सूर्य की विद्या से संबंधित जो विद्वान हैं, सौर विद्या से संबंधित जो शास्त्र हैं, उनको हम 100 वर्षों तक सुनते रहें। और प्रब्रवाम शरदा शतम, 100 वर्षों तक जो हमने सौर विद्या को प्राप्त किया, सूर्य से संबंधित अनेक ज्ञान विज्ञान प्राप्त किए, उनको दूसरों को बताते रहे। सूर्य की किरणों से चिकित्सा भी की जाती है। बोतलों के अंदर, अनेक रंग की बोतलों के अंदर पानी भरा जाता है, उसको सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है। फिर रोगी के रोग के अनुसार उनको दिया जाता है। और सूर्य का किस प्रकार से उपयोग करना है, कब सेवन करना है, कब सेवन नहीं करना, किस व्यक्ति को कितना सेवन करना है, ये संबंधित विद्याएं जो हैं, इनको जानकर फिर बताना चाहिए। फिर अदीनाः स्याम शरदः शतम, तो इस प्रकार से सौर विद्या को जानकर, सूर्य के गुण कर्म स्वभावों को जानकर और उनसे लाभ उठाकर हम दरिद्र ना हो, धनवान बने और किसी प्रकार से दीनहीन ना हो। भूयश्च शरदा शतात्, और इससे अधिक भी हम 100 वर्षों से अधिक भी इसी प्रकार से सूर्य से लाभ उठाते रहें,
सूर्य का दर्शन करते रहें, सूर्य से संबंधित ज्ञान विज्ञान को बढ़ाते रहें, उसका उपदेश करते रहें और उसके सूर्य से संबंधित ज्ञान विज्ञान से हम धन भी अर्जित करें, धनवान बने, दरिद्र ना रहें और किसी प्रकार से दीनहीन भी ना हो। तो इस प्रकार से इस मंत्र का आदि दैविक अर्थ भी हो जाएगा, सूर्य परक अर्थ भी हो जाएगा। तो वेदों के अंदर अनेक प्रकार की विद्याएं हैं, ईश्वर आदि पदार्थों का वर्णन किया गया है। एक मंत्र के माध्यम से ईश्वर का वर्णन भी हो जाता है और ईश्वर से भिन्न जो पदार्थ हैं उनका भी वर्णन हो जाता है। ये मंत्रों की महिमा है, ऐसे मंत्र परमेश्वर ने रचे हैं। दूसरी बात, यजुर्वेद के 36वें अध्याय में मंत्र संख्या 16 है। मंत्र है, पृष्ठ संख्या 227 है। तस्मा अरम गमाम वो यस्य शयाय जिन्वथ आपो जनयथा च नः। इस मंत्र का देवता है आपः। आपः क्योंकि ये अप शब्द है, स्त्रीलिंग में इसका प्रयोग होता है और हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है। आपः, अपः, अद्भिः, अद्भ्यः, अद्भ्यः, इसलिए देवता भी आपः बहुवचन में लिखा है और देवता भी बहुवचन में कर दिया है। तो इस मंत्र के माध्यम से परमेश्वर ने स्त्री पुरुषों को उपदेश दिया है कि स्त्री पुरुष कैसा व्यवहार करें। मंत्र का देवता है आपः। आपः का अर्थ होता है जल। जल के दृष्टांत से परमेश्वर ने स्त्री पुरुषों को उपदेश दिया है कि जैसे जल सुख देने वाले होते हैं, वैसे ही स्त्री पुरुष भी परस्पर एक दूसरे को सुख दें। जैसे जल को पीने से व्यक्ति शांत हो जाता है, किसी को क्रोध आ रहा हो और बताते हैं कि पानी पी ले, तो वो क्रोध क्या है, शांत हो जाता है। और खाने की भी इच्छा हो, तृष्णा हो रही हो और खाने की इच्छा हो रही हो और पानी यदि वो पी ले तो वो तृष्णा भी क्या है, शांत हो जाएगी। तो जैसे जल मन को शांत कर देते हैं, वैसे ही स्त्री पुरुष परस्पर उत्तम व्यवहारों से एक दूसरे को शांत करें। जैसे प्यासा व्यक्ति जल को पीकर तृप्त हो जाता है, वैसे ही स्त्री पुरुष भी उत्तम व्यवहार करके एक दूसरे को तृप्त करें। तो जल के दृष्टांत से स्त्री पुरुषों को उपदेश दिया गया। तो ये केवल स्त्री पुरुष पर ही लागू नहीं होगा, ये स्वामी सेवक पर भी लागू हो जाएगा, गुरु शिष्य पर भी लागू हो जाएगा, मित्र मित्र पर भी लागू हो जाएगा कि मित्र मित्र, बंधु बंधु, पड़ोसी पड़ोसी, वो एक दूसरे को तृप्त करें, शांत करें, सुख दें। अब इस मंत्र का आध्यात्मिक अर्थ भी हो सकता है, ईश्वर परक अर्थ। ये जो अर्थ किया है ये आदि भौतिक अर्थ किया है, मनुष्यों के व्यवहारों को बताया है, मनुष्य कैसा व्यवहार करे।
अब इसका आदि दैविक अर्थ भी हो सकता है। आदि दैविक अर्थ मतलब जल संबंधित अर्थ। जल कैसे होते हैं? यहाँ तो मंत्र के अंदर कोई उपमावाचक शब्द नहीं है। महर्षि दयानंद जी ने उसकी ऊहा की है, जलों को उपमा के रूप में ले लिया है। तो उपमावाचक शब्द तो है नहीं, इव या ना, तो इसका सीधा अर्थ भी हो जाएगा, जल परक अर्थ हो जाएगा। आपो जनयथा च नः, जलों से प्रार्थना की गई है कि हे जलों, आप हमारे लिए सुख को प्रकट करो, शांति को प्रकट करो। प्रार्थना तो की गई है, प्रार्थना के साथ साथ पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। जल विद्या पता होनी चाहिए, जल के गुण कर्म स्वभावों का बोध होना चाहिए और अपने शरीर की प्रकृति का भी बोध होना चाहिए। तो जल के गुण कर्म स्वभावों को जानकर फिर उसका ठीक ठीक उपयोग करेंगे, अपनी शरीर की प्रकृति को भी देख के। तो जल क्या है? हमें सुख देंगे, शांति देंगे। जलों का उपयोग अनेकत्र किया जाता है, कपड़े धोने हो, फर्श साफ करना हो, गाड़ी साफ करनी हो, भोजन बनाना हो, औषधि देनी हो, औषधि बनानी हो, तो अनेकत्र जलों का उपयोग किया जाता है। अनुपान के रूप में भी औषधि में जल का उपयोग किया जाता है। तो ये सारा ज्ञान विज्ञान होना चाहिए, तभी जल क्या है? शांति और सुख को प्रकट करें, केवल प्रार्थना से नहीं हो जाएगा। फिर आगे दिया है तस्मा अरम गमामा। हम अरम, ये अलम शब्द है, ला का क्या हो गया? र हो गया। मल्लो मल्लाय अलम, ये मल इस मल के लिए पर्याप्त है, समर्थ है। ठीक है, तो अरम गमामा, हम सामर्थ्य को प्राप्त करें। गमामा कौन सा लकार है? प्राप्नुयाम लिखा है, प्रार्थना की गई है, लोट लकार। हम सामर्थ्य को प्राप्त करें, जलों से प्रार्थना की गई। जल सामर्थ्य को भी देने वाले, बल को भी देने वाले, और जल बल का नाश करने वाले भी है, सामर्थ्य का नाश करने वाले भी। जल सुख भी देते हैं और सामर्थ्य भी देते हैं। यदि भोजन के तुरंत बाद 2 गिलास ठंडे पानी के गड़क कर जाएंगे तो जठराग्नि मंद हो जाएगी और फिर भोजन पचेगा नहीं और उससे सामर्थ्य का क्या है? नाश हो जाएगा। इसलिए जल का उपयोग इस प्रकार से करना चाहिए जिससे कि शरीर का जो बल है वो बढ़े। एक साथ तुरंत बहुत पानी नहीं पी जाना चाहिए। प्रातः काल के समय तो बताते हैं कुछ 2 गिलास 3 गिलास पी सकते हैं, लेकिन बाद में दिन में नाश्ते आदि के बाद इकट्ठा एक साथ 1 2 3 गिलास नहीं पीने चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी बीच बीच में पीना चाहिए, तो उससे शरीर का बल बना रहेगा, नहीं तो बल क्षीण हो जाएगा। फिर आगे बताया वो यस्य शयाय जिन्वथ, तो जल जिसको तृप्त करते हैं, अर्थात जो जलों का सेवन करके तृप्त होते हैं। प्रार्थना की जा रही है कि हमें भी उस व्यक्ति की योग्यता प्रदान कीजिए जो व्यक्ति जलों का सेवन करके तृप्त हो रहा है, हमें भी वैसी योग्यता प्रदान कीजिए। तो जल तृप्ति देने वाले भी होते हैं
कब तृप्ति देने वाले होते हैं, वो उन जलों के उपयोग के ऊपर निर्भर करता है। व्यक्ति किस प्रकार से उन जलों का उपयोग करता है। अब इस मंत्र का हम आध्यात्मिक अर्थ करेंगे, क्योंकि सर्वे वेदाः यत् पदम आमनन्ति, सारे वेद मुख्य रूप से ईश्वर का प्रतिपादन करते हैं। ये जो मनुष्यों परक अर्थ किया गया है, मनुष्यों के व्यवहार बताए गए हैं, या जल परक अर्थ किया गया है, ये तो गौण अर्थ है। मुख्य अर्थ, मुख्य तत्व क्या है? परमेश्वर। तो ये मंत्र मुख्य रूप से परमेश्वर का वर्णन करता है। तो आइए हम इस मंत्र के माध्यम से ईश्वर को जानते हैं। तो ईश्वर से प्रार्थना की गई है, आपो जनयथा च नः। संध्या के मंत्र में भी आचमन मंत्र है, वहां पर भी प्रार्थना की है, शन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये। सर्वव्यापक परमेश्वर अभिष्ट सुख के लिए हमारे लिए कल्याणकारी होवे। तो यहाँ पर भी आपः है, आपो जनयथा च नः। आपः सर्वव्यापक परमेश्वर हमारे लिए सुख को उत्पन्न करे, सुख को उत्पन्न करे। परमेश्वर से प्रार्थना तो की है कि हे परमेश्वर आप हमारे लिए सुख को उत्पन्न करो। केवल प्रार्थना से नहीं होगा, सुख के लिए क्या करना पड़ेगा? धर्म का आचरण करना पड़ेगा, क्योंकि धर्म का फल क्या है? सुख है। धर्म को जानकर उसका आचरण करना पड़ेगा, तब ये प्रार्थना पूरी होगी। फिर आगे बताया, तस्मा अरम गमाम, ये दूसरी प्रार्थना है, हे परमेश्वर हम सामर्थ्य को प्राप्त करें। अब सामर्थ्य को प्राप्त करें, प्रार्थना तो की है, प्रार्थना के साथ साथ पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। तो सामर्थ्य किससे प्राप्त होता है? तो महर्षि दयानंद जी ने एक जगह अपने वेद भाष्य में मंत्रों के भावार्थ में दिया है कि योग से सामर्थ्य की प्राप्ति होती है, इसलिए योगाभ्यास करना पड़ेगा। योगाभ्यास क्या है उसको जानना पड़ेगा, अष्टांग योग क्या है उसको जानना पड़ेगा, और उसके अनुसार व्यवहार करेंगे तो उससे सामर्थ्य की प्राप्ति होगी। फिर तीसरी प्रार्थना की है, वो यस्य शयाय जिन्वथ। हे परमेश्वर आप जिसको, ये जिन्वथ मध्यम पुरुष है, आप जिसको तृप्त करते हो, जिस योग्य व्यक्ति को, जिस विद्वान व्यक्ति को आप तृप्त करते हो, ऐसे हमें भी तृप्त करो। तो प्रार्थना तो की है, जैसे आप ऋषियों को तृप्त करते हो, विद्वानों को तृप्त करते हो, वैसे हमें भी तृप्त करिए। तो केवल प्रार्थना से नहीं होगा, प्रार्थना के साथ साथ पुरुषार्थ करना पड़ेगा, ऋषि बनना पड़ेगा, विद्वान बनना पड़ेगा, और साथ साथ में ईश्वर से प्रार्थना भी करनी पड़ेगी कि हे परमेश्वर अब तो मैं ऋषि बन गया हूँ, विद्वान बन गया हूँ, अब आप मुझे तृप्त करो, ऐसा ज्ञान विज्ञान मुझे प्रदान करो। तो इस प्रकार से इस मंत्र का आध्यात्मिक अर्थ, ईश्वर परक अर्थ, मुख्य अर्थ हो जाएगा।